क्या ये सही है कि हम अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को बिल्कुल ही साइड कर दें और एमबीए करने चले जाएं, या फिर हम तैयारी जो कर रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ साथ करें? कौन से स्किल सेट हैं जो मैं एमबीए में जाके सीखूंगा, जो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के नहीं सीख सकता हूं? कि अगर एक बच्चे को या फिर एक कॉर्पोरेट हसलर को एक पॉइंट से ए से बी जाने में 20 ईयर्स लगना था, तो आफ्टर एन एमबीए कहीं ना कहीं वो 12 to 14 ईयर्स में हो सकता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड जिसको 15 साल लगने थे वो 7-8 साल में पहुंच सकता है। इज इट? Yes. You can upskill yourself and you can boost your career from point A to point B. Hello MBA aspirants. Welcome to Frankly Speaking with an MBA aspirant. तो आज व्यूअर्स हम आपके लिए लेके आए हैं कॉर्पोरेट हसलर जो शायद अभी इस दुविधा में हैं कि क्या इनको अपनी कॉर्पोरेट जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर इनको जाकर एमबीए करनी चाहिए। तो एमबीए वर्ल्ड, दीज एस्पिरेंट्स, दे वांट टू नो राइट नाउ, ऐश्वर्या, क्यों एमबीए करना चाहिए या फिर मुझे अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? So I am an MBA aspirant and जैसे कि आपने मेंशन किया एक कॉर्पोरेट हसलर भी हूँ, Yes. बट ये मैं आपको बताना चाहूँगी मैं एक फ्यूचर सीईओ भी हूँ। फ्यूचर सीईओ, नाइस। यस। सो मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स के साथ की है। उसके बाद लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर रही हूँ एंड करेंटली मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरे स्किल सेट में कुछ गैप है। ओके। I am a very ambitious person, this I would like to say. So because of that मेरे को वो स्किल गैप कंप्लीट करना है, उसे फुल करना है एंड कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ना है। तो अभी तो आपको 2 साल हुए हैं काम करते हुए और इतनी जल्दी आपने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने पूरे मैथमेटिकल बैकग्राउंड को छोड़ दूंगी और एमबीए करने निकल जाऊंगी। आपको क्या लगता है ये सही है या फिर ये एक जल्दी है, या फिर ये जो हम इंडिया में बोलते हैं ना भेड़ चाल है कि भाई अपनी ग्रेजुएशन खत्म करो एमबीए करने निकल चलो? आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ है? सर आई थिंक ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन भी है। मैं अच्छा। अपना पूरा ग्रेजुएशन, पूरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं छोड़ रही हूँ, बस Okay. अपने स्किल सेट्स में ऐड कर रही हूँ, जो आई थिंक एमबीए मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने स्किल सेट्स में ऐड करने के लिए। आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये सोच लूँगी कि मुझे सब आता है और मैं कल ही जाके सीईओ बन जाऊँगी तो ये सही नहीं है। एंड अगर मैं एमबीए करती हूँ, फॉर श्योर मैं अगर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर रही होंगी, मेरे जो पीयर्स होंगे, जो कलीग्स होंगे, आई एम श्योर वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे, तो मैं उनसे भी True. सीख सकती हूँ। मेरे जो प्रोफेसर्स होंगे एंड जो करिकुलम होगा उससे भी मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। सो आई थिंक मेरे प्रमोशंस में भी मुझे ईजी होगा। एंड सपोज अभी मेरे पास मैथमेटिक्स एंड जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उतना ही स्किल सेट है। अभी मैं अपने ऑफिस में दूसरे टीम्स के साथ नेटवर्किंग करती हूँ, मार्केटिंग टीम के साथ, फाइनेंस टीम के साथ। सो कभी कभी मुझे फील होता है कि इनका वर्क ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। सो आई फील कि अगर मैं एमबीए इन मार्केटिंग या फाइनेंस कर लूँगी तो मैं उस फील्ड में ट्रांजिशन स्मूदर एंड फास्टर कर पाऊँगी। आपने एक टर्म यूज करी, स्किल सेट। अब बच्चों का भी सवाल यही रहता है और मेरा भी यही सवाल है कि ये कौन से स्किल सेट हैं जो मैं एमबीए में जाके सीखूंगा, जो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के नहीं सीख सकता हूं? या कहीं ना कहीं आप ऑफ कोर्स जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के आप एमबीए करने जा रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसा डाल रहे हैं। Yes. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको पैसा मिल रहा था, अब सवाल ये है कि यहाँ पैसा मिल रहा है और साथ साथ स्किल सेट डेवलप हो रहे हैं, या फिर आप एमबीए करने जा रहे हो, पैसे दे रहे हो और वहां से स्किल सेट्स ले रहे हो? ऐसा क्यों? सर इवेंचुअली तो मुझे सीईओ बनना है या कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है, ठीक है? तो वो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं 40 की एज पे जाके सीईओ बनूं। अच्छा। अगर मैं कॉर्पोरेट में ही हसल करती रहूंगी, ऑब्वियसली मेरे स्किल सेट डेवलप होंगे, बट आई थिंक वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। 6-7 साल में जाके अगर जो चीज़ मैं सीख सकती हूँ 2 साल में या 1.5 या 1 ईयर के एग्जीक्यूटिव एमबीए में या 2 ईयर के फुल टाइम एमबीए में, तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ एंड मुझे अपने स्किल सेट का वो गैप पूरा करना है। बहुत सारी स्किल्स होती है, रादर देन टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं जो आई थिंक मुझे डेवलप करनी है एंड उसके लिए आई डोंट थिंक एमबीए से बेटर मेरे लिए कोई ऑप्शन होगा। इसलिए टू गेट देयर प्लीज एलैबोरेट ऐश्वर्या ऑन दिस? Yes. सॉफ्ट स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है? क्योंकि नेशन यही जानना चाहता है, बच्चे यही जानना चाहते हैं कि कौन सी स्किल सेट्स है, एग्जैक्ट स्किल सेट्स। मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपने कर लिया, मतलब एनालिटिकल स्किल्स आपके पास आ गई हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया। पर वो और कौन सी स्किल सेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल स्किल सेट्स जो आप एक्चुअली में एमबीए जाके सीखना चाहते हो? सर अगर मैं टेक्निकल स्किल सेट्स की बात करूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि सॉफ्ट स्किल से ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा जल्दी आप टेक्निकल स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। ओके। बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है जिससे आप सीख सकते हैं, आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने ऑफिस में उनको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है? बट जो सॉफ्ट स्किल्स है वो आपको रियल टाइम इंटरेक्शन के साथ ही पता चलेगी।
आप अपने मैनेजर्स के साथ, आपके बाकी टीम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. एंड आई थिंक एक गुड मैनेजर वही होता है जो अपनी टीममेट्स के, जो उनके टीम मेंबर्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सोल्यूशन देना चाहता है. ऑल राइट. So I think that will come only with experience, and I think I will get this experience if I do MBA with good people, study in a good college with reputed professors. तो सवाल जो कहीं ना कहीं बन रहा है, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, ये सीईओ बनने का सवाल है जी, या फिर एक हायर पोजीशन बनने का सवाल है. अभी के लिए हम सीईओ पकड़ के चलते हैं. एग्जैक्टली. तो सीईओ आप बोल रहे हो कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंटिन्यू करोगे तो आपको 40 साल में वो पोजीशन मिलेगी, जो कि एक हायर पोजीशन है, या सीईओ बोल दिया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल दिया हमने, राइट? जी. पर अगर आप एमबीए करके आ जाते हो, मान लेते हैं एक अच्छे कॉलेज से, बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, हम बात करते हैं, चलो आप आए अहमदाबाद से, आप एमबीए करके आ गए, अब आपको क्या लगता है कि आप किस एज तक सीईओ बन जाओगे? सर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मैं Right, 30 तो पे या guarantee नहीं 32 की है. एज में सीईओ बन जाऊंगी, ओके. बट चांसेस बेटर है. चांसेस अब सर एमबीए एस्पायरेंट टू क्वांट पढ़ती हूँ, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ती हूँ, अच्छा. चांसेस बढ़ गए. हम्म. तो ऑब्वियसली अगर मेरे लिए चांसेस बढ़ गए हैं तो आई एम इन अ विन विन सिचुएशन. एब्सोल्युटली. तो एस्पिरेंट्स, right. एक बात तो पता चल गई कि आप वहां जाके अपनी जर्नी को थोड़ा स्पीड अप कर देते हो, बूस्ट कर देते हो, एनहांस कर देते हो. आर वी राइट ऑन दिस? एग्जैक्टली. कि कहीं ना कहीं जहां पर, अगर अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके स्किल सेट्स कैसी हैं, वो कितनी जल्दी लर्न करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एकदम अलग है. जब आप वहां जाओगे, उस कॉर्पोरेट में अपने आप को ढालोगे, यू विल एक्वायर दो स्किल सेट्स, मैनेजरियल स्किल्स, एंड देन यू विल गेट दोस पोजीशंस. बट द पॉइंट इज कि अगर एक बच्चे को या फिर एक कॉर्पोरेट हसलर को एक पॉइंट से ए से बी जाने में 20 ईयर्स लगना था, तो आफ्टर एन एमबीए कहीं ना कहीं वो 12 to 14 ईयर्स में हो सकता है. वहीं ऑन द अदर हैंड जिसको 15 साल लगने थे, वो 7-8 साल में पहुंच सकता है. इज इट? यस. राइट. तो गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई गेस इस पे हमको ऐश्वर्या से क्लियरिटी मिल गई है, थैंक्स टू यू, कि भाई यू कैन अपस्किल योरसेल्फ एंड यू कैन बूस्ट योर करियर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. करेक्ट. अब आपने सोचा कि भाई ठीक है, मैं एमबीए करने जाती हूँ, तो इसके लिए क्या पेपर दिया, क्या तैयारी कर रहे हो आप, या फिर ये बस सोच लिया करने जाना है? सर अभी मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ पिछले कुछ मंथ से. ओके. एंड सिंस मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, सो क्वांट सेक्शन मेरे लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना VARC एंड LRDI. हाँ, वो तो हम समझ गए. राइट. सो उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल रही है, मॉक्स भी दे रही हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ. तो ये मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर चाहिए होते हैं, थोड़ा हमें समझाइए विस्तार से. सर अप्रॉक्सीमेटली अभी मेरा 95 to 96 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है एक कंसिस्टेंट मॉक्स में. बट आई नो दिस दैट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू गेट इनटू अ गुड बी स्कूल. सो दैट इज व्हाई मैं चाहती हूँ कि 99 या 100 परसेंटाइल तक मैं जितना जल्दी पहुंच सकती हूँ पहुंचूँ, बिकॉज कैट इज राउंड द कॉर्नर. तो बेसिकली 99-100 तक जाना होता है, और अभी आप 95 पे हैं. क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि 95 to 99 परसेंटाइल में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो लगभग कितना जाएगा? सर आई थिंक थोड़ा पेपर की डिफिकल्टी पे भी वो होता है. एंड आई थिंक मुझे जो एरियाज में इम्प्रूव करना है वो होगा एक्यूरेसी. ओके. मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, विच इज़ नॉट राइट, जैसे कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे गाइड किया है. तो मुझे एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है. आई थिंक जब मैं एक LRDI सेक्शन में आती हूँ तो इनिशियल 2-3 मिनट्स में सेट सिलेक्शन में डिवोट कर सकती हूँ, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि मैं कौन से सेट्स मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए. ओके. राइट. सो आई थिंक एक्यूरेसी इज समथिंग दैट आई नीड टू रियली फोकस ऑन, सो दैट मेरा स्कोर बेटर जाएगा, जिसके हेल्प से मेरा परसेंटाइल और बेटर हो सकता है. चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी प्रिपरेशन की, समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक चल रही है, आप मेहनत कर रही हैं. बट वापस थोड़ा एक कॉर्पोरेट जर्नी पे आते हैं. अभी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. बहुत सारे व्यूअर्स हमारे वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, एंड हो सकता है कि आपकी बातें सुन के इनको भी लगे कि इनको MBA करना चाहिए. तो अभी आपने क्या फिर जॉब छोड़ दी, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ, कैसे कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं? सर करेंटली अभी मैंने जॉब तो नहीं छोड़ी है, मैं मैनेज कर रही हूँ. मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है. मैं अर्ली मॉर्निंग्स थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई करती हूँ. ठीक है. एंड ऑफिस के बाद भी आई टेक अ ब्रेक. मेरी सोशल लाइफ कंटिन्यूड है, थोड़ा मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ. अच्छा. उसके बाद 2 आवर्स अगर मैं मंडे टू फ्राइडे 4 आवर्स निकाल सकती हूँ अपनी MBA प्रिपरेशन के लिए, एंड वीकेंड में कंप्लीटली डिवोट करती हूँ. ओके. एंड आई थिंक एक बेटर प्लानर है मेरे पास, जो मैंने अपने फैकल्टीज एंड जो मुझे गाइड कर रहे हैं उनके हेल्प से क्रिएट किया है. एंड अगर मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ ठीक से, मोस्ट ऑफ द डेज पे मैं फॉलो कर पा रही हूँ, सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच देयर. अच्छा, तो एक चीज़ हमको और थोड़ा सा आप एनलाइटन कीजिए, दैट आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने एक प्लानर अपने हिसाब से बना दिया है, राइट?
और साथ साथ आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। बट जब आप MBA करने जाते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन चुननी पड़ती है। तो क्या आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे? सो मैं थोड़ा मार्केटिंग में एंटर करना चाहती हूँ। मार्केटिंग में एंटर करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ लिंक होता है कि जैसे आप मार्केटिंग करेंगे तो आप जल्दी हायर पोजीशन अटेन कर सकते हैं, या ऑपरेशंस में जाएंगे तो जल्दी अटेन कर सकते हैं, या फिर इट इज टोटली योर इनसाइड कॉल कि भाई आई लाइक मार्केटिंग तो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ? सर थोड़ा सा इनसाइड कॉल है। आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्केटिंग, बिकॉज अगर आप कोई मास्टर्स कोर्स या कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो आपका उस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड जो मैं लिंक्डइन पे भी आजकल देखती रहती हूँ, जो जॉब पोस्ट होते हैं, बहुत MNCs एंड बहुत बड़े बड़े कंपनीज के जॉब पोस्टिंग्स होते हैं, बहुत जगह लिखा होता है दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज MBA एंड दे वांट MBA इन दिस फील्ड। सो आई थिंक वो गैप मैं इस तरीके से फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि आप मार्केटिंग के साथ एक एक्स्ट्रा स्किल सेट एक्वायर करना चाहते हैं। मार्केटिंग हो जाएगा, मैथ्स वाला बैकग्राउंड हो जाएगा। बट माई पॉइंट इज, क्या हम ये स्किल सेट गेन करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कर रहे कि पूरी की पूरी डिग्री बदल डाली? जितना भी टाइम हमने स्पेंड करा है यहाँ पे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल बैकग्राउंड में, और फिर मार्केटिंग तो बिल्कुल ही अलग है, राइट? ऐसा मुझे लगता है, राइट? तो आप मेरे को बताइए, क्या एकदम डिग्री बदल दें, हमको हायर पोजीशन अटेन करनी है तो पीछे वाले साल तो सारे खराब हो जाएंगे? नहीं सर, खराब नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्किल्स पे मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। Okay. ऐसा नहीं होगा कि पिछले स्किल्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे मेरे लिए। ग्रेजुएशन सिंस मेरी मैथ्स में मैंने देखा है कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। तो आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी व्हेन आई विल बिकम अ CEO और आई विल अटेन अ गुड मैनेजरियल सीनियर पोजीशन। ऑलराइट गाइस, तो ये थी ऐश्वर्या। हम इनको विश करते हैं कि भैया जल्दी CEO का काफ़ी इन्होंने जिक्र किया है, तो जल्दी किसी अच्छी कंपनी की CEO बन जाएंगे। बट मेरे ख्याल से कुछ सवालों का आंसर तो हमको मिल गया है, दैट MBA से आपकी स्किल सेट ऐड हो जाती है, एंड इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि पुरानी स्किल सेट्स टोटली वेस्ट हो गई। इट इज़ एन एड ऑन स्किल। अब आप एक कंबाइंड बेटर स्किलफुल पर्सन हो विच विल हेल्प यू और बूस्ट योर करियर, राइट? एनहांस हो जाएगी आपकी स्पीड, टर्बो मिल जाएगा आपकी स्पीड को, कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, राइट? आपकी जर्नी 20 साल से 10 साल तक की हो सकती है फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A to B, एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग MBA। बट स्टिल, क्या ये सही है कि हम अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को बिल्कुल ही साइड कर दें और MBA करने चले जाएं, या फिर हम तैयारी जो कर रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ साथ करें? तो ये सब सवाल अभी भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। सो यू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट वे। अब एक तरफ ऐश्वर्या है जिनका CEO बनने का सपना है, और 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई I'll not be a corporate hustler anymore for a while, and I'll go and upskill myself so that when I come back, I am the in charge of this room. Alright? तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप बिल्कुल बताइए। हम ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे आपके लिए और जानते रहेंगे इनसाइट्स दैट हाउ अ कॉर्पोरेट हसलर ड्रीम फॉर एन MBA, व्हाट इज हिज व्यू पॉइंट, एंड आपको ये बेनिफिट करते रहेंगे। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स दैट इज MBA a myth or is it going to change your career altogether?